हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं पोएम अपनी अजामिल एंड द टाइगर्स। तो अजामिल एंड द टाइगर्स ये जो पोएम है अरुण कोलातकर के द्वारा लिखी गई है। अजामिल एक शेफर्ड है और टाइगर्स मीन्स बाघ होता ही है। तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार से समझौते होते हैं, कैसे एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए कैसे अपनी प्रजा का वो बलिदान कर देता है, कैसे उसको टाइगर के सामने वो दे देता है, क्यों, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ये जो पोएम है वो एक पॉलिटिकल सटायर है, व्यंग्य है, राजनीतिक व्यंग्य है। तो इसमें बताया गया है कि एक जो अजामिल है यानी जो शेफर्ड है, जो भेड़ों का रखवाला है, वो एक पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करता है। वो इसके अंदर एक कुत्ता भी होता है जो कि भेड़ों की रक्षा करने वाला होता है। तो उस डॉग को जो डॉग है या फिर जो कुत्ता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है आर्मी के रूप में। जैसे सेना है, हमारे देश की सेना बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हुए दुश्मनों के साथ में वो लड़ाई करती है, दुश्मनों को अपने कवर में करती है, अपने शिकंजे में डालती है। लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं या फिर जो स्वार्थी जो लोग हैं, जो शासक वर्ग है, वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कैसे अपनी प्रजा को वो एकदम से मतलब उसका बलिदान कर देते हैं, उनको सेक्रीफाइस कर देते हैं सिर्फ अपने शासन को बचाए रखने के लिए। तो वो ही चीज यहाँ पे इस पोएम के थ्रू अरुण कोलातकर ने यहाँ पे शो करी है। तो पढ़ते हैं हम अपनी पोएम को। द टाइगर पीपल वेंट टू देयर किंग एंड सेड वी आर स्टार्विंग। द टाइगर पीपल यानी जो टाइगर की, बाघ की जो पीपल यानी जो जनता है, तो बाघ की जो जनता है वो क्या है, वेंट टू देयर किंग, वो अपने किंग के पास में गई, वो अपने राजा के पास में गई। एंड सैड और कहा, क्या कहा, वी आर स्टार्विंग, हम स्टार्विंग हैं, हम भूखे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। वी हैव हैड नथिंग टू ईट, वी हैव हैड नथिंग कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, टू ईट खाने के लिए, मतलब खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं। नोट अ बाइट फॉर 15 days and 16 nights कि 15 दिनों से और 16 रातों से, नोट अ बाइट, हमने एक बाइट तक नहीं ली, हमने एक निवाला, एक टुकड़ा तक नहीं खाया, हमें कुछ भी नहीं मिला, खाने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। अजामिल हैज गोट अ न्यू शीप डॉग। तो अजामिल ने क्या ले लिया है, अजामिल कौन है, एक शेफर्ड है जो भेड़ों का जो रखवाला है, मतलब प्रजा का जो रक्षक है एक तरीके से। तो इस अजामिल ने एक नया जो शीप डॉग है, मतलब भेड़ों की रक्षा करने वाला है, जो एक नया जो कुत्ता है, उस कुत्ते को उसने प्राप्त कर लिया, मतलब वो अब भेड़ों की रक्षा कर रहा है, एक नया कुत्ता। ही क्रैम्प्स आवर स्टाइल, तो वो क्रैम्प्स मतलब वो दबा देता है या वो मजबूती से खड़ा हो जाता है। आवर स्टाइल्स, और मतलब जो टाइगर्स जो है उनके स्टाइल यानी जो उनकी चतुराई है। तो यहाँ पे वो जनता बोल रही है, जो टाइगर्स है वो किंग से बोल रहे हैं, राजा से, कि वो जो शीप डॉग है, भेड़ों की रक्षा करने वाला जो कुत्ता है, वो हमारी जो चतुराई है उस चतुराई के सामने एकदम मजबूती से खड़ा होता है, मतलब वो हमारा सामना करता है, वो बहुत पावरफुल है। जैसे आर्मी हम जनता की रक्षा करती है, हमारी रक्षा के लिए वो खड़ी हुई है बॉर्डर पे, तो वैसे ही जो शीप है, जो उनकी जो प्रजा है, अजामिल की प्रजा कौन है, शीप, उनकी रक्षा करने के लिए एक डॉग उसने अरेंज कर लिया है। एंड वोंट लेट अस गेट विद इन अ मील ऑफ मीट, और वो जो शीप डॉग है वो वोंट लेट अस गेट, वो हमें मतलब अंदर प्रवेश नहीं करने देता विद इन अ मील, मतलब 1 मील की जो दूरी है, 1 मील की जो परिधि है, जो दूरी है, वहां पे हमें प्रवेश नहीं करने देता। वो मीट यानी मांस को प्राप्त करने के लिए, मतलब उन भेड़ों को खाने के लिए वो हमें 1 मील की दूरी तक वो हमें प्रवेश नहीं करने देता। जो शीप डॉग है वो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि वो टाइगर्स को भी रोक रहा है। देखो, तो हमारी जो आर्मी है वो भी इतनी ही पावरफुल है, तो वो सबका सामना करती है बहुत ही बहादुरी के साथ में। तो अब देखो टाइगर क्या बोलता है कि दैट शॉकिंग सेड द टाइगर। अब ये जो टाइगर है वो विरोधी जो है, जो रिबेलियन है अपने, या जो हमारे जो शत्रु है, तो उनके लिए यहाँ पे टाइगर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो दैट शॉकिंग मतलब ये एकदम शॉकिंग है, एकदम टेरिफाइंग है, डरावना है, बहुत ही मतलब एकदम आघात पहुंचाने वाला ये समाचार है। ऐसा किसने कहा, सेड द टाइगर किंग। अब जो टाइगर किंग है, जो बाघों का राजा है, उसने कहा, वाई डिडेंट यू कम टू सी मी बिफोर, कि वाई डिडेंट यू कम, तुम क्यों नहीं आए, टू सी मी, मुझसे मिलने, बिफोर पहले, मतलब तुम पहले मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया ये सारी बात। मेक प्रिपरेशन फॉर अ बैंक्वेट, कि एक बैंक्वेट यानी एक जो फीस्ट है, भोज है, उस भोज की प्रिपरेशन करो, भोज की तैयारी करो, दावत की तैयारी करो, तुम लोगों का पेट भर भोजन करवाया जाएगा। अब वो राजा क्या बोलता है, जो टाइगर किंग है, आई एम गोना टीच दैट शीप डॉग अ लेसन ही विल नेवर फॉरगेट, कि आई एम गोना टीच, मैं सिखाने जा रहा हूँ क्या, दैट शीप डॉग, उस शीप डॉग को, उस भेड़ों के रखवाला जो कुत्ता है,
भेड़ों की रक्षा करने वाला जो कुत्ता है, उस कुत्ते को लेसन यानी सबक, तो शिक्षा देने या सबक सिखाने के लिए, तो वो टाइगर किंग बोलता है कि मैं उस शीप डॉग को, भेड़ों की रक्षा करने वाले उस कुत्ते को लेसन सिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ, उसको सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ। ही विल नेवर फॉरगेट, जिसे वो नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलेगा। तो अब जो टाइगर्स हैं, उसकी जो प्रजा है वो बोलती है हियर हियर सैड द टाइगर, टाइगर्स ने कहा, उसकी जो प्रजा थी, जनता थी, बाघों ने कहा कि सुनो सुनो, सुनिए सुनिए महाराज। केयरफुल सैड द क्वीन, अब जो क्वीन थी, जो रानी थी, उसने कहा केयरफुल, कि सावधान रहिए। बट ही वॉज ऑलरेडी गॉन, लेकिन वो ऑलरेडी यानी पहले से ही जा चुका था, वो निकल गया था किंग, अलोन, अकेले, इनटू द डार्कनेस बिफोर द डॉन, कहा डार्कनेस के अंदर, अंधकार के अंदर, बिफोर द डॉन, डॉन होता है सूर्योदय, तो सूर्योदय से पहले अंधकार में ही, डार्कनेस में ही वो चला गया था, जो टाइगर किंग था। इन एन आवर ही वॉज बैक, कि इन एन आवर यानी 1 घंटे में ही वॉज बैक, वो वापस आ गया। द गुड किंग, वो अच्छा राजा था, जो टाइगर किंग है वो एक अच्छा राजा था, तो वो 1 घंटे में ही वापस आ गया। ए ब्लैक पेज ऑन हिज आईज, उसकी आंखों पे क्या था, एक ब्लैक पेज, एक काला धब्बा पड़ा हुआ था उसकी आंखों पे। हिज टेल इन ए स्लिंग, और उसकी जो टेल यानी उसकी जो पूंछ थी वो स्लिंग, स्लिंग यानी नीचे की ओर लटकना, उसकी पूंछ है वो नीचे की ओर लटकी हुई थी, मतलब वो भी हार के आया एक तरीके से। एंड सेड, और उसने कहा आई हैव गोट इट ऑल प्लान नाउ दैट आई नो द लाई ऑफ द लैंड। तो राजा क्या बोलता है, देखो टाइगर किंग बोलता है कि आई हैव गोट इट ऑल प्लान नाउ, कि मैंने ये जो सारी प्लानिंग है, योजना है, वो अब मैंने बना ली है। क्यों, कि आई नो, मैं जानता हूँ, द लाई ऑफ द लैंड, मतलब उस लैंड की जो लाई यानी जो झूठी धारणा है, उसके बारे में जो झूठी बातें हैं, उन सबको मैं अब जान गया हूँ, समझ गया हूँ, तो मैंने सारी योजना है वो बना ली है। ऑल ऑफ अस विल हैव टू ट्राई, ऑल ऑफ अस मतलब हम सबको अब क्या करना है, ट्राई करनी होगी, कोशिश करनी होगी, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, हम सबको करनी होगी। वी विल आउट नंबर द सन ऑफ ए बीच, वी विल आउट नंबर, हम आउट नंबर होंगे, आउट नंबर मतलब संख्या में अधिक होंगे, द सन ऑफ अ बीच मतलब उस बीच, उस कुतिया का जो बेटा है, मतलब जो शीप डॉग है, कुत्तों की रखवाली करने वाला जो कुत्ता था, वो एक बिच का ही तो बेटा था, तो उस बिच के बेटे से हम संख्या में अधिक होंगे। और फिर क्या होगा, एंड द टाइम, वो बोलता है कि एंड दिस टाइम देयर विल बी नो हिच, और इस टाइम, इस बार क्या होगा, देयर विल बी नो हिच, कोई हिच नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि तब वो अकेला गया था और वो उसके आंखों के नीचे जो काला धब्बा पड़ा हुआ था, मतलब वो हार के आया था, चोट खाकर आया था, तब बोलता है कि इस बार कोई बाधा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आएगी। बिकॉज, क्योंकि दिस टाइम आई शैल बी लीडिंग द अटैक, क्योंकि इस समय क्या होगा, आई शैल बी लीडिंग, मैं लीड कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ, द अटैक, ये जो अटैक हम करेंगे, जो हमला करेंगे, उसकी लीडिंग, उसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, तो इस बार कोई भी गलती है वो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो आगे उस शीप डॉग के बारे में बताया जा रहा है कि क्विक एज लाइटनिंग द शीप डॉग वॉज, जो शीप डॉग था, मतलब जो भेड़ों की रक्षा करने वाला जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो क्विक यानी उतना क्विक, इतना फुर्तीला था जितनी की लाइटनिंग यानी बिजली होती है। तो आकाशीय जो बिजली होती है, लाइटनिंग मतलब जो बिजली कड़कती है आसमान में, उसको बोलते हैं। तो जो शीप डॉग था, जो भेड़ों की रक्षा करने वाला जो कुत्ता था, वो जो बिजली है, आकाशीय बिजली, उसके समान क्विक था, फुर्तीला था। ही टुक देम ऑल इन एज प्रिजनर ऑफ वॉर, ही टुक देम ऑल, उसने क्या कर लिया, उन सब टाइगर्स को प्रिजनर के रूप में, कैदी के रूप में बना लिया था, युद्ध के कैदी के रूप में। द 50 टाइगर्स एंड द टाइगर किंग, उन 50 टाइगर्स को, बाघों को, और जो टाइगर किंग यानी बाघों का राजा था, टोटल 51 हो गए, उन 51 को उसने युद्ध के बंदी की तरह उसने बना लिया था। बिफोर दे कुड गेट देयर पाज ऑन ए सिंगल शीप, कि एक सिंगल शीप पे, मतलब एक भी भेड़ पर वो अपने पाज यानी अपने पंजों से वो अटैक करते, पंजे मार पाते, उससे पहले ही 50 टाइगर और उस टाइगर किंग को उसने युद्ध के बंदी के रूप में पकड़ लिया था। दे नेवर हैड अ चांस, उनको बिल्कुल भी चांस, मौका है वो नहीं मिलने दिया। द डॉग वॉज इन 51 प्लेसेज ऑल एट वंस, जो डॉग था, कुत्ता था, वो इतना फुर्तीला था कि वो 51 प्लेसेज पे, जो 51 प्लेस मतलब कैसे, 50 टाइगर, एक टाइगर किंग, तो 51 हो गई टोटल, तो उन 51 प्लेसेज पे वो था, ऑल एट वंस मतलब तुरंत ही, इतना फुर्तीला था कि वो एक साथ तुरंत ही 51 स्थानों पे एक साथ था, दिखाई पड़ रहा था उन सबके सामने। He strung them all out in a daisy chain and flung them in front of his boss in one big heap. तो he strung them मतलब उसने strung यानी बांध लिया था, all out in a daisy chain, डेजी यानी एक फ्लोर होता है, डेजी फ्लोर, तो उस डेजी फ्लोर की जो बेल की एक जो रस्सी के रूप में उसको बांध लिया था।
तो डेजी फ्लर यानी जो फूलों की बेल की बनी हुई जो रस्सी थी, उस रस्सी में उन 51 जो टाइगर्स एंड टाइगर किंग था उनको बांध लिया एंड फ्लंग देम, और उनको फ्लंग यानी पटक दिया था इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस, अपने बॉस के सामने। अब बॉस कौन है? अजामिल। इन वन बिग हीप, के एक बड़े हीप यानी ढेर के रूप में अपने बॉस के सामने उन सब टाइगर्स और टाइगर किंग को फ्लंग यानी पटक दिया था अजामिल के सामने। आर्मी ऐसा ही तो करती है, शासक को ही तो सौंपती है जो दुश्मन होता है उसको। तो अब अजामिल ने क्या कहा? नाइस डॉग यू गोट देयर। अजामिल ने कहा कि नाइस डॉग यू गोट देयर, कि तुमने एक अच्छा डॉग, अच्छे कुत्ते को पकड़ा हुआ है। देखो, सेड द टाइगर किंग, टाइगर किंग ने कहा अजामिल को। तो टाइगर किंग है वो अजामिल से बोलता है कि नाइस डॉग यू गोट देयर। अजामिल की अजामिल तुमने एक अच्छे कुत्ते को पकड़ा हुआ है, या तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा कुत्ता है। अब वो जो टाइगर किंग है वो देखो उसके बारे में बताया है, लुकिंग ए लिटिल इल एंड स्पीटिंग आउट ए टूथ। तो वो क्या कर दिखाई दे रहा है? लुकिंग ए लिटिल इल, वो थोड़ा सा इल, थोड़ा सा थका हुआ, बीमार सा वो दिखाई दे रहा था। एंड स्पीटिंग, वो थूक रहा था आउट ए टूथ, मतलब अपने टूटे हुए दांत से बाहर वो थूक रहा था, थूकते हुए, और थोड़ा सा इल, थोड़ा सा थका हुआ, बीमार सा दिखाई देते हुए उस टाइगर किंग ने कहा कि अजामिल तुमने एक अच्छे कुत्ते को पाला हुआ है, एक अच्छे कुत्ते को तुमने पकड़ा हुआ है, तुम्हारे पास एक अच्छा कुत्ता है। लेकिन यहाँ पे देखो वो जो टाइगर है वो अपनी ट्रिक खेल रहा है। बट देयर्स बीन अ बिट ऑफ ए मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो क्या बोलता है कि लेकिन देयर्स बीन अ बिट ऑफ ए मिसअंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, थोड़ी सी गलत फहमी है वो हो गई है। वी कुड हैव वाइप्ड आउट योर हार्ट इन वन क्लीन स्वीप, कि वी कुड हैव वाइप्ड आउट मतलब हम वाइप आउट कर सकते थे, हम सफाया कर सकते थे, योर हार्ट तुम्हारे समूह का, इन वन क्लीन स्वीप, कि एक क्लीन स्वीप से, मतलब एक ही झपटे में, एक ही स्वीप में, एक ही अटैक में, एक ही झपटे में तुम्हारे पूरे भेड़ों के समूह को हम वाइप आउट कर सकते थे, सफाया कर सकते थे, सबको मतलब मार सकते थे। बट वी वर नॉट ट्राइंग टू क्रीप अप ऑन योर शिप, बट वी वर नॉट ट्राइंग, लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे थे, टू क्रीप अप, झपटा मारने की, ऑन योर शिप, कि तुम्हारी शिप पे, तुम्हारी भेड़ों पे हम झपटा मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। देखो कितनी बड़ी चाल उसने खेली है। वी फील दैट मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंड्स, कि वी फील हम महसूस करते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि जो मीन्स है, जो संसाधन है, आर मोर इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसकी बजाय? देन एंड्स। एंड्स मतलब जो अंतिम जो उद्देश्य है वहां पे पहुंचने की बजाय जो मीन्स है, जो संसाधन है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वी वर कमिंग टू सी यू एज फ्रेंड्स, कि वी वर कमिंग, हम आ रहे थे, टू सी यू, तुमसे मिलने, एज फ्रेंड्स मतलब मित्र के रूप में, मित्रों के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे। एंड दैट्स द ट्रूथ, और यही क्या है? ट्रूथ है, सत्य है। तो उसने अपनी बात है वो पलट दी कैसे, और कैसे वो जो अजामिल है उसके सामने वो दिखा रहा है कि हम तो मित्र के रूप में आ रहे थे, तो तुम्हारा इसमें फायदा होगा, हम तो इतने शक्तिशाली हैं कि एक ही झटके में हम तुम्हारी सभी भेड़ों को मार सकते थे, सफाया कर सकते थे। तो वो अपनी चाल यहाँ पे खेल रहा है। और जो शीप डॉग है, जो कुत्ता है, उसको यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उसने कितना अच्छा बहादुरी से परिपूर्ण उसने काम किया। तो आगे देखते हैं। देखो, द शीप डॉग वॉज द टाइप हु हैड नेवर टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ। तो जो शीप डॉग था, मतलब जो भेड़ों की रक्षा करने वाला जो कुत्ता था, वो इस टाइप का था, एक ऐसे प्रकार का था, हु हैड नेवर टोल्ड अ लाई, जिसने कभी टोल्ड लाई मतलब झूठ नहीं बोला, इन हिज लाइफ अपने जीवन में जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला था। तो उसने उस शीप डॉग ने कभी झूठ नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पे अब वो टाइगर किंग है वो झूठ बोले जा रहा है। ही वॉज बिल्ड अलॉन्ग सिंपलर लाइन, उसने एकदम सिंपलर लाइन मतलब एकदम सीधा सा तौर तरीका, अपना सादा जीवन वो बिता रहा था, उसने एकदम सीधे तौर तरीके उसने बनाए हुए थे, कभी उसने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला था शीप डॉग ने। एंड ही वॉज सिंपली डिस्गस्टेड, और वो एकदम क्या कर रहा था? डिस्गस्टेड मतलब घृणा कर रहा था, उसको उन टाइगर किंग से बस घृणा हो रही थी। ही केप्ट ऑन मेकिंग फ्रेंटिंग शाइन, कि ही केप्ट ऑन मेकिंग, वो लगातार क्या कर रहा था? एक फ्रेंटिंग यानी उत्तेजना से भरे हुए जो साइन है, संकेत है, वो करता रहा, एकदम उत्तेजना से भरे हुए जो साइन है, जो संकेत है, वो करता रहा। बट लेकिन अजामिल द गुड शेफर रिफ्यूज टू मीट हिज आईज। तो बट अजामिल, लेकिन उसने क्या बोला कि बट अजामिल, कि लेकिन अजामिल द गुड शेफर्ड मतलब एक अच्छा शेफर्ड, एक अच्छे जो भेड़ पालक है, वो एक अच्छा भेड़ पालक था ये जो अजामिल था। रिफ्यूज टू मीट हिज आईज, उसने अपनी आंखें हैं वो मिलाने से इनकार कर दिया। किसकी तरफ? वो जो कुत्ता था उस कुत्ते की तरफ अपनी आंखें हैं वो मिलाने से उसने इनकार कर दिया। मतलब उसने उस शीप डॉग की तरफ नहीं देखा। अजामिल है वो एक अच्छा शेफर्ड था, एक अच्छा भेड़ पालक था, और उसने अपनी आंखें हैं वो उस शीप डॉग से नहीं मिलाई।
अच्छा भेड़ पालक तो क्या था, वो तो बस अपना फायदा देख रहा था। और जो मतलब जैसे आर्मी होती है वो दुश्मनों के साथ लड़ाई करती है, युद्ध करती है, दुश्मनों को पकड़ती भी है, लेकिन जो शासक वर्ग है वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए हर एक चीज को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अजामिल कर रहा है, वो कुत्ते से अपनी आंख नहीं मिला रहा। एंड प्रिटेंडिंग टू बिलीव एवरी सिंगल वर्ड, एंड प्रिटेंडिंग, और वो ऐसा प्रिटेंड करता है, दिखावा करता है, टू बिलीव कि वो विश्वास कर रहा था, एवरी सिंगल वर्ड ऑफ व्हाट द टाइगर किंग सेड, कि प्रत्येक उस वर्ड पे वो विश्वास करता हो जो टाइगर किंग ने कहे थे, जो बाघों के राजा ने जो कुछ भी शब्द कहे थे उन प्रत्येक सिंगल वर्ड पे वो विश्वास कर रहा है, ऐसा उसने प्रिटेंड किया, दिखावा किया। एंड सीम टू बी टेकन इन बाय ऑल द लाइज, एंड सीन, और वो ऐसा सीन यानी प्रतीत हुआ कि टू बी टेकन इन बाय ऑल द लाइज, कि वो जो सारे लाइज यानी सारी जो झूठी बातें थी उन सब झूठी बातों को वो टेकन मतलब स्वीकार कर रहा है, ऐसा वो प्रतीत हुआ। मतलब हर एक बात पे वो विश्वास कर रहा था, उस टाइगर किंग की जितना भी वो झूठ बोल रहा था हर बात पे वो विश्वास कर रहा था। और यहाँ पे देखो उसने क्या किया, अजामिल कट देम लूज एंड आस्क्ड देम ऑल टू स्टे फॉर डिनर। अब अजामिल ने कट देम मतलब उनके जो बंधन थे, जो रस्सी बांधी हुई थी बेल की, उसको कट देम यानी उसको काट दिया, उनको लूज कर दिया, उनको फ्री कर दिया, उनको स्वतंत्र कर दिया, उनको खोल दिया, जो टाइगर और टाइगर किंग था। एंड आस्क्ड देम, उनसे कहा, ऑल उन सबसे कहा, टू स्टे फॉर डिनर, डिनर के लिए, रात्रि भोजन को रुकने के लिए उन सबसे कहा। इट वॉज एन ऑफर द टाइगर्स कुडंट रिफ्यूज, और ये एक ऐसा ऑफर था, एक ऐसा प्रस्ताव था जिसको टाइगर्स इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था। एंड आफ्टर द लैम्ब चॉप एंड द रोस्टेड, और इसके बाद में क्या हुआ, जो लैम्ब थे मतलब जो मेमने थे, जो भेड़ों के बच्चे थे, उनको चॉप से यानी काटा गया, उनको रोस्ट यानी भुना गया, उन भेड़ों के बच्चों को, मेमनों को काटा गया और उनको भुना गया। व्हेन अजामिल प्रपोज दे साइन ए लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप ट्रीटी, तो वहन जब अजामिल ने प्रपोज मतलब एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसपे दे साइन, उन्होंने साइन किया, ए लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, एक लंबे समय तक की एक जो फ्रेंडशिप है, जो मित्रता है, उसके ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। ट्रीटी होता है समझौता, तो एक लंबी समय तक की मित्रता पूर्ण समझौते के ऊपर उन्होंने साइन कर दिया जब अजामिल ने प्रपोजल रखा था, प्रस्ताव दिया था। ऑल द टाइगर्स रोयड, तो उन्होंने देखो साइन तो कर दिया, ऑल द टाइगर रोयड, फिर सारे टाइगर है वो रोयड यानी दहाड़े बोलने लग गए कि वी कुडंट एग्री विद यू मोर, वी कुडंट एग्री, हम एग्री नहीं हो सकते विद यू, तुम्हारे साथ मोर मतलब और अधिक हम तुम्हारे साथ एग्री नहीं हो सकते, समझौता नहीं कर सकते, जितना कर लिया उतना बहुत है। एंड स्वोर दे वुड बी गुड फ्रेंड्स ऑल देयर लाइफ, एंड स्वोर, और उन्होंने कसम खाई कि दे वुड बी गुड फ्रेंड, वो अच्छे फ्रेंड रहेंगे, मित्र रहेंगे, ऑल देयर लाइफ मतलब अपने पूरे जीवन भर वो उनके अच्छे मित्र बनकर के रहेंगे। एज ए पुट डाउन द फॉक्स एंड द नाइज, और जैसे उन्होंने खाना खाया उन्होंने पुट डाउन यानी नीचे रख दिए जो फॉक्स यानी जो कांटे थे, एंड नाइज यानी जो चाकू थे, तो अपने चाकू और जो कांटे थे उन सबको उन्होंने नीचे रख दिए खाना खाने के बाद में। अजामिल साइन ए पैक्ट विद द टाइगर पीपल एंड सेंड देम बैक, अब देखो अजामिल ने साइन ए पैक्ट, अजामिल ने एक पैक्ट यानी जो समझौता था उस पे साइन किया, हस्ताक्षर किए उस पे, विद द टाइगर पीपल एंड सेंड देम बैक, कि जो टाइगर पीपल थे, जो टाइगर की जो जनता थी, उनके साथ अजामिल ने एक समझौते पे साइन किया, एंड सेंड देम बैक, और उनको वापस भेज दिया। लेडन विद गिफ्ट्स ऑफ शीप, लेदर जैकेट्स एंड बॉल्स ऑफ वूल, और देखो साथ में गिफ्ट क्या दिए हैं, लेडन विद गिफ्ट्स ऑफ शीप, कि शीप का, भेड़ों का जो उपहार से उनको लेडन यानी एकदम लाद दिए गए, मतलब भेड़ों के उपहार उनको दिए गए, लेदर जैकेट दिए गए, चमड़े के जैकेट दिए गए, एंड बॉल्स ऑफ वूल, और जो वूल यानी ऊन के जो बॉल यानी जो गोले थे, ऊन के जो गोले थे वो भी उनको उपहार में दिए गए। अजामिल वॉजंट अ फूल, अजामिल है वो मूर्ख नहीं था, क्योंकि वो तो अपना फायदा देख रहा था, तो मूर्ख कैसे हुआ। लाइक ऑल गुड शेफर्ड्स ही न्यू दैट इवन टाइगर्स हैव गोट टू ईट समटाइम, कि लाइक ऑल गुड शेफर्ड्स मतलब सभी अच्छे शेफर्ड्स के समान, भेड़ पालक के समान, ही न्यू वो जानता था कि इवन टाइगर्स हैव गोट टू ईट समटाइम, कि टाइगर्स को भी हैव गोट टू ईट, उनको भी कुछ खाना होता है, मतलब टाइगर्स को भी खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, उनको भी भूख लगती है, तो ऐसा वो जानता था। ए गुड शेफर्ड सीज टू ईट दे डू, कि ए गुड शेफर्ड, एक जो अच्छा शेफर्ड होता है, अच्छा भेड़ पालक जो होता है, वो सीज टू ईट, वो ही इसको देख सकता है, उसको समझता है, दे डू कि उसको क्या करना है, एक अच्छा भेड़ पालक ही समझता है इस चीज को। अब क्या है, ही इज फ्री टू प्ले फ्लूट ऑल डे, कि अब वो फ्री है, एकदम से स्वतंत्र है, किस चीज के लिए, टू प्ले ए फ्लूट यानी बांसुरी बजाने के लिए, ऑल डे पूरे दिन बांसुरी बजाने के लिए अब वो फ्री है, क्योंकि उसको टाइगर से अब बिल्कुल भी डर नहीं है, वो आराम से एकदम
फ्री होकर के अपने जीवन को जी सकता था। बस उसको कुछ जो भेड़ है वही बस उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी टाइगर्स को देने के लिए, खिलाने के लिए। तो कुछ जो शीप है उसको सेक्रीफाइस करके वो अपने पूरे जीवन भर एकदम आराम से अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए फ्री हो गया। इसलिए उसने बोला कि पूरे दिन अब वो फ्लूट को एकदम फ्रीली बजा सकता है। एज वेल फेड टाइगर्स एंड फेड शीप ड्रिंक फ्रॉम द सेम पॉन्ड, कि एज जैसे कि वेल फेड टाइगर मतलब अच्छे तरीके से खिलाए पिलाए जो टाइगर्स होते हैं, और जो फेड शीप जो मोटी ताजी जो भेड़ होती है वो ड्रिंक यानी पानी पीती है फ्रॉम द सेम पॉन्ड, की सेम पॉन्ड से ही, एक ही तालाब से अच्छे तरीके से खिलाए पिलाए गए टाइगर और मोटी ताजी भेड़ है वो पानी पीती है। विद अ फुल स्टोमक फॉर अ कॉमन बॉन्ड, कि विद अ फुल स्टोमक मतलब एकदम पेट है वो भरा हुआ रहता है, किससे? कॉमन बॉन्ड से, एक सामान्य जो बॉन्ड है, जो संबंध है, जो पारस्परिक संबंध है या जो सामान्य संबंध है, उनसे ही पेट है वो भरा हुआ रहता है। तो मतलब उसको थोड़ी सी भेड़ है वो सेक्रीफाइस करके उसने अपना जो जीवन है उसको उसने फ्री कर लिया, उसमें बिल्कुल भी डर है वो नहीं रहा। ये एक पॉलिटिकल सटायर के रूप में इस पोएम को लिखा गया है कोलात्कर जी के द्वारा। तो आई होप आपको ये जो पोएम है वो समझ में आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।